वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। ये बहुत ओवर लॉन्ग ड्यू वीडियो है। ये मैंने शूट की थी बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। तो हियर इट इज़। ये हम गांव जा रहे थे। गांव में बेसिकली खैरात थी। मेरे पापा के चाचू ने की थी, तो दोनों चाचू ने। तो हम वहाँ पे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक एडवेंचर हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, हम सफ़र कर रहे हैं तो व्लॉग बनना तो बनता है। तो आई वॉज जस्ट शूटिंग सम ऑफ द क्लिप्स। मैंने बहुत अच्छे से नहीं शूट किया। मैं कभी आपको जब लंबी फुर्सत में जाऊंगी मैं गाँव, तो मैं आपको अपना पूरा गाँव दिखाऊंगी, अपनी ज़मीनें दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए क्योंकि खैरात थी तो बहुत ज़्यादा लोग थे, तो मैं किसी का चेहरा रिवील नहीं करना चाहती थी। आई डोंट नो कौन कंफर्टेबल है कौन नहीं है व्लॉग्स में आने के लिए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इतनी वहाँ पे नहीं बनाई। हम लोग एक दिन पहले चले गए थे, तो एक ताकि हम बेआराम ना हो, तो हमने एक दिन या भी जिस दिन हम जा रहे हैं इस दिन हमने बस इंजॉय किया। मेरी सब कज़न्स वगैरह हम सब आए हुए थे, तो हम सब ने मिलकर इंजॉय किया। जैसे कज़न्स करते हैं वो आगे आगे आप लोग देख लेना, जो थोड़ा बहुत मैंने इंजॉयमेंट अपनी दिखाई है। बाकी अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड शेयर करना ना भूलिएगा। I'm still a little bit shy जब it's come to vlogging, क्योंकि I'm not used to it और यहाँ पे लोग भी इतना used to नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई vlogging नहीं करता, तो it's a new thing for everyone and for me myself। तो इसलिए थोड़ा सा awkward हो जाता है मुझे सबके सामने व्लॉग करना। सबको पता तो है बट स्टिल awkward हो जाता है। मुझे नहीं पता कि कोई कंफर्टेबल होगा कि नहीं, एंड सबके सामने आई एम जस्ट इंट्रोवर्ट, तो सबके सामने बोलना इट्स रियली awkward फॉर मी और बहुत नर्वस हो जाती हूँ मैं। तो आई रियली ट्राई माई बेस्ट कि मैं व्लॉग कर सकूँ जितना ज़्यादा हो सकता है कहीं भी मैं जाती हूँ। सो बेसिकली गाँव में पहुँच के बातें वगैरह करके, ये रात का टाइम था, हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, तो हमने सोचा चलो चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं। एंड आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं यार, कुछ होता है उसको जला के भुन के खाते हैं। तो ये यहाँ पे मेरी कज़न जो कि ऑलवेज़ ऑन आग ड्यूटी होती है, आग लगाने में बहुत माहिर है। कोई भी नहीं आगे होके आग जलाता, तो एक बेचारी वही है जो हमेशा करती है। तो ये सबसे पहले किसी से डिसाइड नहीं हो रहा था कि क्या पहले बनाना है, तो हमने सोचा कि हम पहले कॉफ़ी बना लेते हैं। मैं और मेरी कज़न जो मेरी चाचू की बेटी है, हम दोनों कॉफ़ी पीते हैं, तो वो कॉफ़ी अपने साथ लेकर आई थी। तो उसने कहा कि हम लोग कॉफ़ी बना लेते, तो वो ये कॉफ़ी बना रही थी और मैं व्लॉग कर रही थी ऑब्वियसली। तो ये इसमें कॉफ़ी डाल रही थी एंड ये कॉफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, सही थी, नॉर्मल थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हम कभी कभी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं, कभी कभी थोड़ी लाइट कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पे सब बैठे हमें एडमायर कर रहे थे कि क्या तुम लोगों ने अपनी आदत लगा ली है कॉफ़ी पीने की, ये कौन सी आदत होती है। हमने कहा जैसे आप लोगों को चाय की आदत है, हमें कॉफ़ी की आदत है, सिंपल एज दैट। बड़ी बुज़ुर्ग बैठ के हमें ताने मार रही थी जो कि होता है, आराम से बैठ के वो हमें ताने मार रही थी एंड सुना रही थी। लेकिन हम लोग एक कान से सुनते हैं, कान से निकाल देते हैं। बस ऐसे ही करना चाहिए, इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे कॉफ़ी डाल रहे थे, तो ये बहुत कम डल रही थी, तो मेरे कज़न ने कहा 2 मैं डालूँ। उसने पूरा पतीला उठा के कल्टी कर दिया तो ये थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने के लिए उसने उस पर कॉफ़ी डाल दी ताकि हम स्नैप बनाए तो अच्छी लगे। और ये यहाँ पे ये इसकी बात कर रही थी, मैं आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी फुप्पो ने बहादुरी दिखाई और इसको बनाया, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसको जब वो निकालते हैं तो हाथ काले हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी फ़िक्र किए बिना हमारे शौक़ को आगे रखा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत यूनिक टेस्ट था। आई वॉज़ रियली इम्प्रेस, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही खाया था, तो अच्छा टेस्ट था इसका। थोड़ा ही से ही बनी थी, तो जिसके हिस्से में जितनी आई उन्होंने खा ली, हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी। तो ऐसा ही होता है जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो सबके हिस्से में सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही आता है, ऐसे इंजॉयमेंट होती है। मेरी फुप्पो और मेरी कज़न ये दोनों ही बना रही थी, लगी हुई थी। वो आग में डाली जा रही थी, फुप्पो निकाल के निकाली जा रही थी, बस ये दोनों लगी हुई थी।
खैर बहुत मज़ा आया था। जब गांव में जाओ तो सब इकट्ठे जाओ तभी मज़ा आता है, अकेले जाके मज़ा नहीं आता क्योंकि मेरी एज का वहाँ कोई है नहीं तो मेरा दिल नहीं लगता। तो जब सब साथ जाते हैं तो मेरा बहुत दिल लगता, बहुत मज़ा आता है। फिर ये नेक्स्ट डे की है खैरात की। बस मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि ज़ाहिर सी बात है औरतें थी, आदमियों में जाके तो मैं शूट कर नहीं सकती थी। तो यहाँ पे मैंने की, ये मेरा क्यूट सा कज़न, मेरे चाचू का, छोटे चाचू का बेटा अहमद, एंड जिसको मैंने कहा स्माइल करो तो वो स्माइल कह के चला गया, स्माइल की नहीं। तो यहाँ पे सब खाना खा रहे थे एंड ये छोटा सा मैंने सोचा क्लिप बना लूँ, लाइक ये हमारे गाँव का, और ये ज़मीनें हैं सबकी। और यहाँ पे जाके बस मैंने थोड़ी सी हल्की सी, क्योंकि जाने नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा आदमी थे बाहर तो हमें जाने नहीं दे रहे थे, तो मैंने कहा मुझे छोटा सा बस व्लॉग बनाने दो यहाँ से इस एरिए के। तो मेरा कज़न कहता अच्छा ठीक है जाओ। तो फिर मैंने बस थोड़ा सा मैं आगे जाके छोटा सा व्लॉग बनाया आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मैं अपना गाँव दिखाऊँ। इतना एज सच मैंने दिखाया नहीं है, बट मैं इंशाल्लाह कभी जाऊंगी तो मैं अच्छे से बनाऊंगी व्लॉग और फिर आप लोगों को इन डिटेल सब कुछ बताऊंगी। और ये मेरे पापा के जो चाचू हैं जिन्होंने खैरात की थी, ये उनकी भैंसें वगैरह हैं, तो मैंने सोचा मैं दिखा दूँ आप लोगों को, क्यूट सी। और ये सबसे छोटा सा था, बहुत क्यूट था। और फिर ये हम वापस जा रहे थे तो जाहिर सी बात है बहुत थक गए थे, तो हम लोग फिर जब वापस गए, हम लोग गांव से जब वापस आए तो माशाल्लाह हम सब बीमार हो गए थे। मैं ज़्यादा देर तक बीमार नहीं होती, मैं हर दूसरे दिन बीमार हो जाती हूँ, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं बीमार रहती, लाइक एक दिन के लिए मैं होती हूँ बस, मुझे बुखार होता है। फिर मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा बीमार थे तो सब लेटे हुए थे, तो सबका ख्याल मैं रख रही थी। तो अब नेक्स्ट क्लिप में आप लोगों को बस नाश्ता अंडे ही दिखेंगे तो बेयर विद इट। और ये स्टार्ट होती है हमारी ब्रेकफास्ट की ट्रेन। बेसिकली ये मेरा नाश्ता था, तो जाहिर सी बात है दूसरों को नाश्ता तो मैं तब दूंगी ना जब मैं खुद पहले चार्ज्ड होंगी। तो ये 2 स्लाइस ब्रेड के थे एंड ये 2 एग का ऑमलेट था। चाय और पानी, डेफिनेटली पानी तो ज़रूरी है ही है, और चाय भी नाश्ते में। फिर उसके बाद मैंने 3 अंडे बॉईल होने के लिए रखे मेरे भाइयों के लिए, और ये मम्मा ने कहा था कि काले चने बनाने हैं सालन, तो ये भी मैंने पानी में डाल के रख दिए थे। तो खैर ये 3 अंडे मेरे भाइयों के लिए थे। और फिर उसके बाद मैं मम्मा के लिए नाश्ता बनाई थी, मम्मा के लिए चाय एंड मम्मा के लिए ऑमलेट। एक हाथ से तो अंडा तोड़ना मुश्किल था, तो नेक्स्ट क्लिप में आ जाएगा। तो ये हमने अंडा तोड़ लिया था एंड इसमें मैं नमक डाल रही थी। मेरी मम्मा को ज़्यादा हिलाया हुआ अंडा नहीं पसंद है, लाइक ऐसे ही हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, लाइक येलो को थोड़ा सा तोड़ देती हूँ और फिर फ्राई करते हैं हम। मेक श्योर कि पूरे पैन पे ऑयल अच्छे से स्प्रेड हुआ हो ताकि हमारा अंडा चिपक ना जाए। मेरे साथ ऐसे होता है, ख़ास तौर पे जब मैं ये वाला ऑमलेट बनाती हूँ लाइक विदाउट मिक्सिंग, तो वो मेरा हमेशा ऐसे होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी हुआ नहीं था, अच्छा बन गया, इज़्ज़त रहेगी मेरी ब्लॉग में।
और फिर ये क्यूट सा अंडा हो गया था। फिर इसके बाद मम्मा ने कहा था कि मुझे सिर्फ एक स्लाइस ब्रेड की देना, तो फिर मैंने एक स्लाइस ब्रेड की गरम करके अच्छे से ऑयल में, हम लोग बहुत ऑयल खाते हैं सो इग्नोर करना ही आप लोग, तो अच्छे से मैंने इसको फ्राई करके गरम करके मैंने मम्मा को दे दिया। फिर बारी आती है मेरे भाई के नाश्ते की। फिर ये उसके लिए उसने कहा कि मुझे अंडे वाला बर्गर बना दे, और मेरे दोनों भाई बहुत ब्राउन अंडा खाते हैं, वो कहते हैं ब्राउन हो, तो सबकी अलग अलग चॉइस है हमारे घर में अंडों में। फिर उसके बाद नाश्ता हो गया। फिर हमारे घर हमारे मामी मामू आए थे मेरे मामा पापा का पता लेने, क्योंकि वो बीमार थे तो उनका पता लेने आए थे, तो अभी सालन बना नहीं था तो इस वजह से उनके लिए पिज़्ज़ा मंगाया। और फिर ये सालन बन रहा था तो साथ साथ फिर मम्मा ने कहा कि आटा भी गूंद लो। फिर सालन के साथ साथ आटा भी गूंद रही थी। वैसे तो मम्मा आके भी देख रही थी सालन, लेकिन फिर भी आई वाज ट्राइंग माई बेस्ट कि मम्मा ना ही आए, लेकिन फिर भी आदत होती है माओ को किचन में आने की, क्योंकि रोज़ आती हैं वो। तो फिर मैं साथ साथ आटा भी गूंद रही थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लिप में। तो अच्छे से आटे को छानने, मुझे वैसे भी आटा गूंदने में बहुत मज़ा आता है। सारे दिन की, सारे हफ्ते की, जब भी आटा गूंदो पूरे टाइम का गुस्सा आप आराम से निकाल सकते हो आटे पर, ठीक है। अच्छे से उसको गूंदो, काम का काम हो जाएगा और आटा भी वो गुस्सा भी आपका निकल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग आटा गूंदा करें। तो मैं ये साथ साथ आटा गूंद रही थी, साथ साथ सालन देख रही थी। और मेरा भाई भी बीमार था, तो उसने फिर अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो ये मम्मा उसके लिए लेके जा रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं काम करती हूँ, आप लोग खाओ पियो ऐश करो। और फिर ये मैं आटा गूंदना मैंने स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है जब आटा में गूंद रही होती हूँ कोई मुझे देखे, क्योंकि मुझे गूंदा नहीं जाता, पता नहीं क्या मसला ही है। तो खैर फिर मैंने कैमरा बंद करवा दिया था। मैंने कहा जब लास्ट के प्रोसेस में गूंजूँगी फिर आ जाना। फिर उसके बाद ये ऑलमोस्ट लास्ट था। फिर मैंने कहा कि अब कैमरा ऑन कर लो। जब यहाँ पे ये इस पार्ट पे मज़ा आता है आटा गूंदने में, जब मुक्के मारते हैं अच्छे से, मज़ा आता है लेवल का। फिर आटा गूंदने के बाद इसको अच्छे से एक बाउल में सेट करके रख दीजिए और प्यार से सेट कर दीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से थप्पड़ मार मार के सेट कर दें। और अब मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, ढेर सारा प्यार देना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।